हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका ESC स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो वर्कशीट नंबर 36 मैथ्स की यानी कि गणित कक्षा 7वीं की 16 फरवरी 2021 की यानी कि ट्यूसडे की हम वर्कशीट करने जा रहे हैं बच्चों। आज की जो वर्कशीट है वो एक तरह से आपके रिवीजन और ये देखना चाहती है कि आपको कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा था त्रिभुज की रचना वाले को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि यदि रेखा L1, ये देखिए L2 समांतर रेखाएं हैं। आप सबको पता है ना बच्चों, समांतर रेखा किसी कहते हैं जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे आपने कॉपी पर, ठीक है, जो आपने पेजेस देखे होंगे उस पर जो ऐसे लाइन डली होती है ना। ये कह रहा है M जो रेखा है वो त्रियक रेखा है। त्रियक रेखा मतलब होता है जब दो समांतर रेखाओं को लाइन काट के जा रही होती है तो उसे त्रियक रेखा कहते हैं। तो वो आपको आंसर बताना है। हालांकि लास्ट में मैंने आंसर करे हुए, खाली क्वेश्चन आपको यहीं से उतारने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब समझ लो तो आपको अपने आप ही कर लोगे। मज़ा भी उसी बात में कि आप अपने आप करो, है ना। और इंटेलिजेंट बच्चों की खास बात ये होती है कि वो बहुत मेहनत करते हैं। गाइडेंस तो टीचर से लेते ही हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो उससे भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से समझते भी हैं फिर, लेकिन करते अपने आप है, और वही आप में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये कह रहे हैं 4 बराबर 6 के हैं। देखिए 4 बराबर जो है वो 6 के हैं। बता सकते हो बच्चों ये क्यों है? जल्दी बताओ क्यों है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था, मैंने कंसेप्ट वीडियो भी बनाई हुई थी कि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काट रही होती है, 9th में बताया था, 9th में भी है ना ये, ठीक है। तो ये और ये जेड बन रहा है ना, ये बाकी शांत को भी बना रखा है। ये देखिए ये और ये जेड बन रहा है ना, तो जेड बन रहा है तो कौन सा एंगल होता है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। हिंदी में बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, ठीक है, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। लास्ट में आंसर भी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप समझ लो यहाँ पर बिंदी आएगी, ठीक है, अंतर एकांतर कोण। उसके बाद कह रहे हैं 4 + 5। जल्दी से बता सकते हैं बच्चों ये जो 4 और 5 है इसका टोटल कितना होगा? देखो जब समांतर रेखाएं के एक ही ओर बने के कोण होते हैं ना, ये वाले, इन दोनों का टोटल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। यहाँ पर क्या बताया था मैंने? अंतः एकांतर कोण आएगा। अभी कह रहे हैं कि क्या आप इस फिगर में से कोई संगत कोण का जोड़ा बता सकते हैं? ठीक है, जिन बच्चों को संगत कोण के बारे में नहीं पता, मैंने थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि संगत कोण का मतलब होता है जैसे ये जो लाइन है ना पैरेलल, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर वाला, ये वाले जो एंगल होते हैं संगत कोण कहलाते हैं। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ लाइन डाली, ठीक है, यह मैंने लाइन डाली, तो इस लाइन के नीचे वाला और इस लाइन के नीचे वाला ये संगत कोण होंगे। ऐसे ही आप कह सकते हो कि सर क्या ये भी संगत कोण होंगे, ये वाला और ये वाला? हाँ, और ये वाला भी होगा, ठीक है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और ये वाला भी होगा, ठीक है। अगर लाइन के नीचे है तो लाइन के नीचे वाला, लाइन के ऊपर है तो ऊपर वाला, ठीक है, समझ में आ गई। और एक तरफ होना चाहिए ट्रांसवर्सल के, ठीक है, मतलब त्रियक रेखा के। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल आप खुद बता देंगे कौन कौन सा हो सकता है? 4 और एंगल 8। देखो 4 और 8, ठीक है। आप इसकी जगह लिख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ स्टूडेंट चाहे तो एंगल 2 और एंगल 6 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई ना सबको? क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि आपको अच्छे से ट्रायंगल के सारे रूल्स याद है ना, तो आपको ये दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज दे रखा है। अब आप बता सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का टोटल कितना होगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स का जो टोटल होता है ना वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो इसका आंसर 180 डिग्री आएगा। अभी कह रहा है कि बता सकते हो कि अगर ए का स्क्वायर कर दिया जाए, ये ए का स्क्वायर कर दिया जाए, बी का स्क्वायर कर दिया जाए, तो वो सी के किसके बराबर होगा? सी स्क्वायर के बराबर होगा। मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस प्रॉपर्टी में, कि ये जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री, इसके सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। चाहे आप ट्रायंगल ऐसे बना लो, चाहे आप ट्रायंगल ऐसे बना लो, चाहे आप ट्रायंगल ऐसे बना लो, याद रखना कि 90 के सामने वाले को ही हाइपोटेनस कहा जाता है। और जो भी 90 के सामने जो हाइपोटेनस होगी उसका स्क्वायर बाकी जो साइड बचेंगी उनके स्क्वायर के टोटल के बराबर होगा, ठीक है। ये 2 लिखा है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो याद रखना कि 90 के सामने वाला कौन है? यहाँ पर सी लिखा है, तो सी का स्क्वायर, बाकी दोनों बच्चे ए और बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के टोटल के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। इसको सी को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, मतलब हिंदी में बोला जाता है कर्ण, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं जो नीचे है ना ये, इसको हम आधार बोल सकते हैं, इसको हम लंब बोल सकते हैं। तो मैंने ए लिखा है, तो ए क्या है? लंब,
ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये सब समझाने के लिए इसलिए रफ में लिख रहा हूँ, बाकी आपको अच्छे से पहले बताया जा चुका है। और बी क्या है, बेस। बेस मतलब आधार। ठीक है, आप ये मत कहना कि सर ने एक जगह इंग्लिश में एक जगह हिंदी में लिख दिया। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, या लिख देता हूँ कर्ण। ठीक है, इस तरीके से। एक बार दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर फॉर्मूला बता दो सही से। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार शॉर्ट में लिखा है, ऐसे ही लंब का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, सी का स्क्वायर आ गया। पहले वाले का 180 डिग्री था। अब ये कह रहा है कि दो साइडों का जो टोटल है वो तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है ना, तभी ट्रायंगल बनेगा ना। तो यहाँ पर आपको ग्रेटर देन का साइन लगा देना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि 4 और 6 बराबर होंगे, क्योंकि अंतः एकांतर कोण 4 प्लस और जो 5 है इसका टोटल क्या होगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे संगत कोण का एग्जांपल बोला है, तो हम 2 और 6 लिख देंगे, एंगल 2 और एंगल 6 लिख देंगे। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों टोटल 180 डिग्री होगा। और क्यों होगा ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सी का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि आपने रचना करी थी ना, कंस्ट्रक्शन करी थी ना, तो आप बताइए कि इसमें सबसे पहला आपको सही क्रम लगाना है। एक बच्चे ने गलती से गलत शीट लगा दिया है, आपको बताना है कि सबसे पहले क्या घटना घटेगी, फिर क्या होगा। जल्दी बताइए, सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले आप लाइन डालोगे ना, तो ये नंबर 1 पे लिखोगे। ठीक है, आप कोई पे पूरा बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, नहीं तो आप नंबरिंग डाल देना, जैसे मैंने पीछे नंबरिंग डाली है। तो नंबर 1 पे ये होगा। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है कि समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना दिया हमने। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, हमने नीचे 3 सेंटीमीटर लिया है, नीचे 3 सेंटीमीटर लिया, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर काटना पड़ेगा। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से आर्क लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा अगला स्टेप। तो पहला स्टेप कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा ये वाला हो गया, तीसरा हमारा ये वाला हो गया, और चौथा स्टेप क्या होगा, फिर हम इसको मिला देंगे। ठीक है, चौथा स्टेप हो गया। ठीक है, इस तरीके से 5वां स्टेप हमारा ये वाला हो जाएगा, जो हमारी पूरी फिगर बन गई। हमने सारा कुछ इरेज वगैरह कर दिया यहाँ पर। लेकिन एग्जाम में आप इरेज वगैरह नहीं भी करोगे, इतना भी छोड़ दोगे तब भी सही है। लेकिन आप एक बात इसमें नोटिस करना, ये वाले 5वें वाले में यहाँ पे हमने वैल्यूज़ नहीं लिखी थी। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर सब कुछ हमने वैल्यू शो कर दी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, एक बात हो रहा है, यहाँ पे एलन बोला गया था, एलन 5 सेंटीमीटर। तो हमने ये जो एलन है ना, ये काटा है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने जो 3 सेंटीमीटर ये डाला था ना, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर 90 डिग्री का बनाया था। फिर हमने ये जो 5 सेंटीमीटर ना यहाँ से रख के यहाँ पे आर्क डाली थी, यहाँ से रख के, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया ये। उसके बाद ये, ठीक है, समझ में आ गई। मैंने आपको यहाँ से बता दिया था कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर काटा नहीं, क्वेश्चन में जो बोला होगा आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, तो एलन बोला था, तो एलन आपको ये था, तो आपने ये डाला था। दोबारा से सुन लो, पहले स्टेप ये वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला हमारा ये वाला स्टेप आएगा, तीसरा वाला हम यहाँ से आर्क डालेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा ये होगा और 5वें नंबर पर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी जो हमें दे रखी थी। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि यहाँ पे 3 सिचुएशन दे रखी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अद्वितीय त्रिभुज खींचा जा सकता है, मतलब एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। और अगर बनाया जा सकता है तो क्यों बनाया जा सकता है, और नहीं बनाया जा सकता तो क्यों नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है कि त्रिभुज ABC की आपको रचना करनी है। यहाँ लिखा है AB 4 है, BC 8 है, CA 3 है। तो क्या इसका त्रिभुज बन सकता है। आप देखिए 2 जनों का टोटल जो है तीसरे से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। और आपको पता है ट्रायंगल तभी बन सकता है जब 2 साइडों का टोटल तीसरे से बड़ा है, तो ये गलत है। ठीक है, लास्ट में आंसर दिखाता हूँ आपको। क्या इसका ट्रायंगल बन सकता है, इसका भी ट्रायंगल ही बन सकता है, क्योंकि एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो भैया ये तो 210 हो गया, 180 से बड़ा हो गया, तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता। लास्ट वाला कह रहा है कि क्या इसका त्रिभुज बन सकता है, हाँ बन सकता है, क्योंकि देखो P और R आपको वैल्यू दे रखी है 60 और 30 और 6 दे रखा है। तो आप पहले P को खींचोगे, फिर P पे 60 डिग्री का बना दोगे। यहाँ रखी प्रकार, ये रखा 60 का, तो ये बना दिया। उसके बाद R आपको पता नहीं, तो एक ट्रायंगल का टोटल 180 डिग्री होता है ना, तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे। 60 और 30 कितना हो गया, 90। 180 में से 90 घटाओगे तो 90 बचेगा, तो आप इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दोगे। तो 90 का बनाना आता है ना, 60 का फिर 120 का, दोनों को काटा 90 का, तो ये बन गया ट्रायंगल। तो यहाँ पे R लिख देंगे, तो बन गया ना ट्रायंगल। तो इसका आंसर आ गया। अब एक बार आपको सारे आंसर दिखा देता हूँ, अब आंसर देख लीजिए फटाफट।
इसमें सिर्फ आंसर कर रखे, पहले वाले का अंतःएकांतर कोण, दूसरे का टोटल 180 डिग्री आएगा, और उसके बाद यहाँ पे हमें संगत कोण के पूछे थे तो मैंने तीनों लिखे, आप कोई एक लिखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, खालिस्तान थे तो हमने ये खालिस्तान पूरे भर दिए। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर आराम से नोट कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिखा दिए थे। ठीक है, आप पीछे जाके क्वेश्चन दोबारा देख सकते हैं। अब आइए थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको जो आपने रचना करी थी उसका एक सही क्रम लिखना था, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये पहला हो गया, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ठीक है, ऐसे ही आप भी लाइन बना के लिख देना, ऐसे डाल देना ताकि टीचर को दिक्कत ना हो, ये कोमा लगा देना। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना एंड। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद आओ प्रयास करें में आपसे बोला गया था कि भाई किसका अद्वितीय त्रिभुज नहीं खींचा जा सकता, तो आपको रीज़न देना था, तो यहाँ पर हमने रीज़न लिख दिया। फिर दूसरे वाले का हमने यहाँ पे रीज़न लिख दिया। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इसने बोला था ना कि क्या त्रिभुज अद्वितीय खींचा जा सकता है, तो हमने लिखा एक द्वितीय त्रिभुज नहीं खींचा जा सकता क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा नहीं है। जैसे ए बी प्लस सी ए बड़ा नहीं है, ठीक है, बड़ा था लेकिन नहीं है, तो ये नोट हो गया है ना। इस तरीके से 4 + 3 बड़ा नहीं है 8 से, इसलिए ये नहीं बनेगा। फिर दूसरे वाले में त्रिभुज XYZ की भी रचना नहीं की जा सकती क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जबकि यहाँ पर दो जनों का टोटल 180 डिग्री आ रहा है, जो संभव नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई प्यारो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देख लो, इसका जो थर्ड पार्ट था। थर्ड वाले में आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR की रचना की जा सकती है, यह एक द्वितीय त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है, PQ में दे रखा है 3 सेंटीमीटर, P दे रखा है 60 डिग्री और R दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, अब लिखना एक अद्वितीय त्रिभुज क्योंकि हम इसका त्रिभुज बना सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप साइड से लिखना, त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, आप त्रिभुज बना के भी दिखा देना अगर आप दिखाना चाहो तो। मैंने किया जा सकता। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सकता, यहाँ लिख रहा हूँ सकता है। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम था, दोबारा पढ़ देता हूँ। क्योंकि इसके द्वारा, पहले ये लिखना है, त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई, तो उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लेंगे इसे। तो उसके बाद आज की वर्कशीट पूरी कंप्लीट भी हो गई है हमारी, और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।